नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर प्रशासन की गाज गिरी है। बता दें कि मंगलवार को पूरा दिन उठापटक चलता रहा। एससीईआरटी कार्यालय पर पिछले 21 जून से धरना प्रदर्शन कर रहे भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने मंगलवार को सुबह मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर दिया, जहां प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग करते हुए सभी को गिरफ्तार कर इको गार्डन पहुंचा दिया। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने इन अभ्यर्थियों को खींच कर बसों में बैठाकर इको गार्डन भेजा। वहीं कुछ अभ्यर्थी काफी संख्या में भागकर भाजपा कार्यालय का घेराव कर दिया। वहां पर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई और सभी को गिरफ्तार कर इको गार्डन पहुंचा दिया। इस खींचातानी व झड़प में कई अभ्यर्थी घायल हो गए और एक महिला भर्ती का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। वहीं एक अभ्यर्थी सरकार के रवैये से आहत होकर एससीईआरटी कार्यालय के पास गोमती नदी में छलांग लगा दी, जिससे काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों एवं पुलिस ने रेस्क्यू कर बेहोशी की हालत में पानी से बाहर निकाला। इन तमाम उठापटक के बाद प्रदर्शन कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। वहीं शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। इस बात को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में रोष भी व्याप्त है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए फिलहाल इन अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। आइए इको गार्डन से देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। लगातार 21 जून से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी एससीईआरटी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन न तो इनकी बातें विभाग सुन रहा है, न सरकार सुन रही है। इसी क्रम में लगातार न घर के हो रहे हैं, न घाट के हो रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री आवास पे अपनी बात कहने जाते हैं तो वहाँ इनके ऊपर डंडे पड़ते हैं, और कभी ये विधानसभा की तरफ कूच करते हैं अपनी बातें सरकार तक पहुँचाने के लिए। तो इनके साथ प्रशासन बर्बरता के साथ पेश आती है। इसी क्रम में आज ये सुबह मुख्यमंत्री आवास पे गए तो वहाँ पे इन लोगों को घसीट के बसों में बैठा के इको गार्डन पहुँचाया गया, और इसी के साथ साथ ये लोग भाजपा कार्यालय मुख्यालय पर गए अपनी बात रखने, तो वहाँ पे भी इनके साथ ज्यादती हो गई। इसी के साथ कुछ अभ्यर्थियों को काफ़ी चोटें आई हैं, और यहाँ तक कि एक महिला अभ्यर्थी का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। और इसी के साथ साथ इस अव्यवस्थाओं से पीड़ित, सरकार के विभाग के रवैये से दुखी एक अभ्यर्थी गोमती नदी में भी छलांग लगा दी। और इसी क्रम में हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है, घटनाक्रम कैसा रहा, आज का दिन आप लोगों के साथ कुछ ज्यादती हुई है। जी, मैं राजकुमार यादव अम्बेडकर नगर से हूँ। लगातार 22 तारीख से एससीईआरटी पे हम लोग धरना दे रहे हैं। कल हमको एससीईआरटी से शाम को खदेड़ दिया गया, तो हम लोग आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जनता दरबार में मिलने के वजूद से हम लोग गए। वहाँ पे हम उनसे मिलेंगे, अपनी पीड़ा कहेंगे, लेकिन हमको गेट पे ही रोक लिया गया। वहाँ पे हमारे हजारों साथ इकट्ठा हो गए, क्योंकि हम लोग लखनऊ में ही हैं। कुछ छात्र कल चले गए थे घर, लेकिन हजारों संख्या में तब भी हम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। वहाँ से भी हमको खदेड़ा गया, बसों में ठूस के भर के हमको यहाँ पे पहुँचाया गया, लाठियाँ चली। उसके बाद दोबारा हम लोग फिर दोबारा यहाँ पे बीजेपी कार्यालय गए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे गए, वहाँ पे अपनी मांग रखी। वहाँ से भी हमको खदेड़ा गया, उठा के बसों में ले आके हम छोड़े हमको इको गार्डन में। लेकिन अब जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हमारा 27% ओबीसी आरक्षण और 21% एससी आरक्षण, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। तो आज की घटनाक्रम में कोई विभागीय अधिकारी अथवा सरकार का कोई नुमाइंदा आप लोगों से बात करने के लिए आया? अभी तक तो नहीं आया। अभी तक ना तो कोई विभागीय अधिकारी आया, ना कोई सरकार का नुमाइंदा। हम लोगों से कोई अभी चर्चा नहीं हो पाई है। प्रयास में हम लोग लगे हैं कि हमारी बात सरकार से हो।
आप लोग को जैसा कि इको गार्डन में लाया गया है, यहाँ आप लोग गिरफ्तार हैं जी और आपके महिला अभ्यर्थी कई घायल भी हुए हैं, आपके साथी भी घायल हुए हैं। जी, तो आप बताएं कि कौन कौन लोग घायल हुए हैं। हमारी एक बहन है, महिला अभ्यर्थी है, देख लीजिए, हाँ हाँ। ये बैठी हैं, इनका हाथ टूटा है, यहाँ से हाथ फ्रैक्चर हुआ, कलाई की हड्डी टूटी है। इनको हम लोग जो है, तो ये हाथ कैसे टूटा, क्या डंडे पड़े या गिर गई थी? पुलिस चार सिपाही जो है, उसमें पुरुष सिपाही भी थी, महिला सिपाही भी थी, सब लोग खींच रहे थे इनको और इतना तेज से खींच के जमीन पे गिरा दी। खींचा तानी में उनका हाथ अड़ गया, फ्रैक्चर हो गया। उसकी वीडियो भी है जी, आपके पास है, मीडिया के पास है, उसकी वीडियो भी है। खींचातानी में गिरी और तुरंत हाथ वहाँ से टूट गया, फिर नहीं चल पाया है। तो अब अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम हम लोग लखनऊ, अब हमको यहीं बता दिया गया है कि आप यहीं धरना देते रहेंगे। हम लोग यहीं पे अपना शांतिपूर्वक ही धरना करेंगे, लेकिन करते रहेंगे जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आता है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हमको अभी लिखित आश्वासन चाहिए। 21 तारीख से लगातार चल रहे प्रदर्शन के दौरान आप लोगों की शिक्षा मंत्री से वार्ता भी हुई थी। जी जी। तो क्या निष्कर्ष निकला था? क्यों ऐसा हुआ कि समय सीमा देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आपके मामले में? माननीय शिक्षा मंत्री जी से 4 जुलाई को बापू भवन में हमारी एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने 4 दिन का समय हमसे मांगा कि हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर अपने जवाब लगाएंगे। अगर 4 दिन के बाद हम रिपोर्ट नहीं लगाते हैं तो आप लोग फिर हमसे मिलिएगा, हम आपसे मिलेंगे। 4 दिन नहीं, हम लोग 15 दिन बाद दोबारा कल पर फिर प्रयास किए, मतलब उनसे मिलने का, SCRT पे मांग किए कि हमसे माननीय मंत्री जी मिलें, हमसे माननीय मंत्री से मिलवाया जाए, लेकिन प्रशासन ने माननीय मंत्री जी से नहीं मिलवाया। उसके बाद भी वहाँ से हम लोग कहे DG साहब से हमें मिलवा दिया जाए। DG साहब भी क्योंकि उस मीटिंग में शामिल थे, DG साहब से भी नहीं मिलवाए, हमको वहाँ से खदेड़ दिया गया। और कल जो घटना हुई थी उसमें हमारे एक साथी की कमर की हड्डी में मतलब चोट आई है, वो इस समय हॉस्पिटल में है। तो लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी सुनी नहीं जा रही है और प्रशासनिक कार्रवाइयों में इनके साथी लगातार घायल होते रहे हैं। इसी क्रम में कल इनके एक साथी अभ्यर्थी का कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। आज एक महिला का हाथ टूट गया और इसी के साथ साथ एक व्यक्ति गोमती नदी में छलांग भी लगा लिया है और ये लोग इको गार्डन में यहाँ पे लाए गए हैं। इसी क्या नाम है आपका? मुक्ता कुशवाहा। बताएं क्या करना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जो हमारा आरक्षण है हमें दिया जाए और हम लोग साधारण तरीके से शांतिपूर्वक कहीं धरना देना चाहते हैं या CM जी से मिलना चाहते हैं, तो लोगों को या शासन प्रशासन को आपत्ति क्या है? अगर आपकी चयन प्रक्रिया एकदम नीट एंड क्लीन है तो जो उसकी सूची है वो दे दी जाए। हम लोगों को क्यों परेशान किया जाता है? बताइए, ये जो किया गया है क्या ये सही है? क्या हम लोग उग्रवादी हैं? हम अपनी बात भी नहीं कर सकते, हम अपने CM से नहीं मिल सकते, हम कहीं शांति से बैठ नहीं सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अभी पिछली बार माननीय शिक्षा मंत्री जी से आप लोगों की वार्ता हुई थी, 4 दिन का उन्होंने समय लिया था, आज 15-16 दिन हो गए, उन्होंने कोई हम लोगों से संपर्क नहीं किया, किसी तरह का उन्होंने कोई मतलब बात नहीं हुई उनसे, तो हम लोग क्या समझे? जी बताएं, क्या नाम है आपका? जी, मैं ज्योति अमेठी से हूँ और अभी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी। अभी शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है, इतना सब कुछ सुबह से होने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो बच्चों को बरगला रही हैं। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि वो इसको राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं। तो इसमें हम बच्चे क्या कर सकते हैं? हम तो एक शिक्षक अभ्यर्थी, पीड़ित अभ्यर्थी हैं, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। और अगर हम अराजक तत्व हैं, हमने अगर गलती की है, हम अगर गलत है, तो आप मूल चयन सूची जो है उसको दे दीजिए। आप योगी जी भी शिक्षा मंत्री को बोल दे, क्या मंत्री उनके हाथ से निकले हुए हैं? वो CM है, वो बोल नहीं सकते कि आप ही बच्चों को संतुष्ट करिए, जो ये मांग रहे हैं इनको दीजिए, इनकी बातें समझिए, क्या ये कह रहे हैं, क्यों इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? और आरोप लगा रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी अराजक तत्व हो गया। इसका मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके उपाध्यक्ष BJP के मंत्री हैं, वो BJP के मंत्री और BJP के खिलाफ रिपोर्ट देंगे। ऐसी सोच तो गलत है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। और वो अगर ऐसा रिपोर्ट उनके खिलाफ दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्था अभी जीवित है, हमको उन पे विश्वास है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 27% का आरक्षण जो है वो सिर्फ मात्र 3.86% दिया गया है OBC को,
जो गलत है सरासर। सवर्णों को दे दी गई हमारी सीटें उठा के, तो हमें तो दुख होगा ना, हम किससे जाए। सतीश द्विवेदी जी सुनते नहीं है, प्रशासन भी इस तरह का रुख अपना रहा है। हम अपनी बात सीएम जी तक पहुंचाने गए थे, वहां से इस तरह से व्यवहार किया गया। महिलाओं के हाथ टूट गए, किसी के कपड़े फट गए, किसी गालियां, इवन गालियां तक दी गई, गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। एक महिला जिन्होंने हम लोग के पास वीडियोज भी हैं, इनको धक्का दिया, उनकी एकदम से ऐसे वो पुलिस थी क्या थी, नॉर्मल ऐसे ही सिविल ड्रेस में थी। अगर आप सिविल ड्रेस में, आपके पास आई कार्ड है या कुछ, आप कैसे पकड़ी हम लोगों को, किस तरह से, इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। प्रशासन नहीं सुन रहा, आपका विभाग नहीं सुन रहा है, जी हम धरना अनवरत करेंगे, जी धरना हम अनवरत करेंगे, हमारा हौसला नहीं टूटेगा। हमको पता है इस तरह का प्रशासन जब इस तरह का रवैया अपनाता है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी आज कार्रवाई हुई है आप लोगों जी बिल्कुल ये कार्रवाई करें। हम हारेंगे नहीं, हमारा हौसला नहीं टूटेगा, हमारा हौसला आज से बुलंद हुआ है। जी। देखिए, अभी कुछ टीवी चैनलों पर हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का बयान चल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये उपद्रवी तत्व हैं, शरारती तत्व हैं या किसी पार्टी विशेष के लोग हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उनके इस बयान में उतनी ही सच्चाई है जितना कि उनके भाई की निष्पक्ष भर्ती वाला बयान था, कि वो बिल्कुल सही तरीके से, उसमें उनका कोई रोल नहीं है। तो अगर हम लोग अराजक तत्व हैं, हम लोग विपक्षी पार्टी के प्लांट लोग हैं, तो जो प्लांट उन्होंने किया था वो कैसे बाहर निकल के चला आया। दूसरी बात, जो प्रमुख बात है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमने 18,000 की जगह 31,000 ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि आपने 31,000 देकर एहसान नहीं किया है। हमारे लोग इस काबिल थे कि उस परीक्षा में आपकी पसंद के लोगों से ज्यादा नंबर ला सकते थे, इसलिए उनका चयन हुआ है। और मैं बता देना चाहता हूं आपको कि 31,000 नहीं 41,000 होते, लेकिन आपने अपनी चालाकी से, अपनी जो है जो भी आप कह लीजिए, बहुत बुरा शब्द भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री हैं हमारे, तो आप ऐसा कुछ मत करिए कि हम माननीय शब्द हटाने को मजबूर हों। आपने ये नहीं देखा कि 31,000 सिलेक्शन हो गया, आपको ये तो दिख गया। आपने 41,000 की जगह 31,000 लोगों का चयन करवा दिया। 10,000 लोग आपकी वजह से आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उसके बारे में माननीय मंत्री जी कौन बोलेगा? और ये सब कहना बंद कर दीजिए। आपका घोटाला आज पूरे देश के सामने आ चुका है, और आज जो ये लाठीचार्ज आपने करवाया है, पिछली बार मीटिंग में भी आपने कहा था कि प्रशासन से कि आप इनको कानूनी रूप से आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए। तो जो आज आपने ये करवाया है, आज आपका घोटाला पूरे देश के सामने है और ये थमेगा नहीं। अगर आपको लगता है कि लाठियों के जोर पे, मुकदमों के जोर पे आंदोलन आप खत्म कर देंगे, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है जब तक न्याय नहीं मिल जाता। जो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है 27% ओबीसी का और 21% एससी अभ्यर्थियों का, जब तक नहीं मिल जाता तब तक ये लखनऊ की धरती हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी की साख मत गिराइए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इस मामले में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हल निकलवाइए। ये आखिरी रास्ता है इस सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक नीति, जो नेक योजना थी इस 69,000 भर्ती को पूरा करने की, उसको पूरा करने में उनकी मदद कीजिए, न कि ये बरगलाइए कि ये अराजक तत्व हैं या दूसरी पार्टी के प्लांट किए हुए लोग हैं। अभी लाठीचार्ज हुआ, आपका एक साथी नदी में कूदा, आपके कई साथी चोटिल हुए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिनकी संवेदनाएं मर जाती हैं उनको इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता कि किसके ऊपर लाठी पड़ रही है। मुकदमा भी दर्ज हो गया, वो मुकदमे करें, मुकदमे से हम लोग कहाँ डरने वाले हैं? मुकदमों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। उनको जितने मुकदमे करने हो, हम तो जेल जाने को तैयार बैठे हैं। आज प्रशासन ने ये बार जो है बोली बात कि हम आपको जेल में डालेंगे। हमने कहा कि अगर आप जेल में डाल दें तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। उन्होंने पूछा कैसे? हमने कहा देखिए, जब बाहर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो जो काम हम बाहर करें वही हम जेल के अंदर करेंगे, वहाँ भी आंदोलन करेंगे, वहाँ भी सत्याग्रह करेंगे, वहाँ भी भूख हड़ताल करेंगे। और हमारे पूज्य बापू जी ने हमें रास्ता दिखाया है कि इस रास्ते हम अपनी मांग रखेंगे और वो हम रखते रहेंगे। तो न हम मुकदमों से डरेंगे, न जेल जाने से डरेंगे, और न इन गालियों से और न ही गलत आरोपों से डरेंगे। हम लड़ेंगे और अपना आरक्षण, अपना अधिकार देकर ही घर वापस जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दे को लेकर लगातार 21 जून से धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के सब्र का बांध आज टूट गया। इसी क्रम में आज सुबह इन लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय आवास की तरफ कूच कर दिया। कालिदास मार्ग पे जहां इनको खींच के बसों में बैठा के इको गार्डन भेजा गया, वहीं कुछ अभ्यर्थी वहां से भागकर भाजपा कार्यालय मुख्यालय का घेराव कर दिया। वहां पे भी इनके साथ पुलिस प्रशासन बर्बरता के साथ पेश आई। इस खींचातानी के दौरान एक महिला अभ्यर्थी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, और बता दें कि इसी क्रम में कल की प्रशासनिक कार्रवाई में एक अभ्यर्थी के कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। इसी के साथ साथ ये उठापटक चल रहा था कि सूचना मिली कि गोमती नदी में एक युवक अभ्यर्थी छलांग लगा दी है, जिससे काफ़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के
से उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसको बेहोशी हालत में वहां से बाहर निकाला। अभ्यर्थियों के आक्रोश का कोई सीमा नहीं रहा और प्रशासन वहीं इनके साथ सख्त रवैया अपनाती रही। इको गार्डन में जी आप देख सकते हैं तस्वीरें, पुलिस द्वारा आज इन अभ्यर्थियों के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया। किंतु इन अभ्यर्थियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। इन लोगों का कहना अभी आपने सुना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुकदमे लाद दिए जाए, मुझे जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, हम लोग के हौसले बुलंद रहेंगे और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जब तक लागू नहीं होगी तब तक इनका धरना व प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। सी न्यूज़ से उमेश। राजधानी लखनऊ की इस बड़ी और खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।